नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 16 ममता कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी को हम पूरा पढ़ और समझ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? इसका उत्तर होगा रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा। इसका उत्तर होगा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? इसका उत्तर होगा, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? इसका उत्तर होगा, बादशाह अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया था। अति लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? इसका उत्तर होगा, यह वाक्य ममता ने कहा था। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? इसका उत्तर होगा, ममता बहुत संतोषी स्वभाव की थी। उसमें जरा भी लोभ लालच नहीं था। उसके पिता मुगलों से रिश्वत के रूप में स्वर्ण मुद्राएं लाकर और ममता को उपहार के रूप में देना चाहते थे। पर ममता मानती थी कि विपत्ति आने पर ब्राह्मण होने के नाते अन्य लोग उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसीलिए वह भावी विपदा की आशंका में रिश्वत लेना अनुचित मानती थी और इसीलिए ममता ने स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया। लघुत्रात्मक का प्रश्न 2 है, हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए आया था? इसका उत्तर होगा, हुमायूं शेर शाह से चौसा के युद्ध में हार कर ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने आया था। उसके साथी सैनिक पीछे छूट गए थे। हुमायूं रास्ता भटक गया था, रात हो गई थी, वह भूखा प्यासा था और थक भी गया था। अब वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। इसीलिए उसने ममता की झोपड़ी देखी और उसी में वह आश्रय लेने के लिए आया था। लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, इस कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति में संतोष, त्याग, अतिथि सत्कार, दूसरों की सेवा सहायता करना, दीन दुखियों पर दया दिखाना, शरणागत की सहायता करना, मानवता को परम धर्म मानना आदि मनुष्य के गुण बताए गए हैं। ममता के चरित्र में भी ये सभी गुण हैं। इस कहानी में ममता के इन्हीं गुणों को उभारा गया है। लघुत्रात्मक का प्रश्न 4 है, शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया? इसका उत्तर होगा, शेरशाह ने छल पूर्वक रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया। पहले उसने मंत्री चूड़ामणि को रिश्वत के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर उसने अपने सैनिकों को डोली में छिपाकर महिलाओं के रूप में दुर्ग में भेजा और फिर उसके बाद उसने रोहतास दुर्ग पर अधिकार किया और राजा रानी को कैद कर लिया और वहां के कोष को लूट लिया। निबंधात्मक का पहला प्रश्न है, ममता के माध्यम से नारी के त्याग एवं आदर्शों पर एक लेख लिखिए। इसका उत्तर होगा, ममता कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक आदर्श महिला है। उसके चरित्र में भारतीय स्त्रियों के अनेक गुण दिखाए गए हैं। ममता के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करके कहानीकार ने भारतीय नारी के त्याग और आदर्श को प्रकट किया है। भारतीय नारी संतोषी होती है। उसकी आवश्यकताएं भी सीमित होती है। वह किसी से कोई अनुचित उपहार स्वीकार नहीं करती। वह त्यागी स्वभाव की होती है। सदैव दूसरों के हित के लिए अपनी धन संपत्ति सुख सुविधाएं सब त्यागने में कभी पीछे नहीं हटती। उसमें अतिथि सत्कार की भावना भी होती है। अतिथि को वह देवता तुल्य समझती है और उसके सत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटती। वह अपने पड़ोसियों के साथ मेलजोल रखती है और उनके सुख दुख में सदा हाथ बटाती है। भारतीय नारी में दीन दुखियों के प्रति दया और करुणा के भाव भी होते हैं।
वह सदैव दीन दुखियों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। वह सहनशील भी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नारी में मानवता के उच्च आदर्श पाए जाते हैं। ये आदर्श कहानी की नायिका ममता के चरित्र में भी दिखाए गए हैं। निबंधात्मक का प्रश्न दूसरा है, मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा आज इस स्थिति में आए सुधार पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, मुगल काल में भारतीय नारी की स्थिति बहुत दयनीय थी। उस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी। कुछ क्षेत्रों में तो सती प्रथा भी प्रचलित थी। उस काल में हिंदू समाज में विधवा का जीवन बहुत ही कष्टमय था। वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। बाल विवाह और बहु विवाह की परंपरा थी। इस तरह मुगल काल में नारी को अनेक बंधनों में रहना पड़ता था, जबकि वर्तमान काल में विधवा नारी पुनर्विवाह कर सकती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सरकार विधवाओं को आर्थिक सहायता देती हैं। अब नारी समाज को समानता और शिक्षा का अधिकार भी मिल रहा है। सरकारी प्रयासों से बाल विवाह और बहु विवाह पर भी रोक लग रही है। इस प्रकार अब पहले की अपेक्षा नारी की स्थिति में अनेक परिवर्तन आए हैं।